एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकराम मलिक और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं वो है एक ऐसी बीबी क्रीम, ऐसा बेबी ब्लॉक जिसमें सन ब्लॉक भी है, बेबी क्रीम भी है। मतलब कि जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, बेबी ब्लॉक का, सीसी क्रीम का एक बहुत ट्रेंड निकला था और हर ब्रांड ने, जिनकी भी वाइटनिंग क्रीम्स है, जिनके भी शैम्पूज़ हैं, जो भी कुछ है ना, उन सब ने वो बेबी क्रीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड जो है वो कम होता गया और हम नो मेकअप की तरफ आते गए। हमने सन ब्लॉक लगाया, टिंट लगाया एंड दैट्स इट, ये हमारा मेकअप हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में एक ट्रेंड जो है, मैं हमेशा से कहती हूँ, शाइस्ता लोधी ने बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़कर इस चीज़ को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया और हम देखते हैं उन्होंने बेबी ब्लॉक या फिर ऐसी सूरत में बहुत सारे सन ब्लॉक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको एज एन बेबी क्रीम का काम देते हैं, जिसको आपने लगाया और उसके बाद आपको ये भी नहीं होता कि आपकी स्किन जो है बेयर स्किन है। इसके बाद आपको हल्का सा महसूस होगा कि सन ब्लॉक लगाकर आप मज़ीद डल लग रहे हैं, बल्कि उसको एक बेबी क्रीम का टच दिया गया, जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो है मज़ीद अच्छी, क्लियर और आपको एक महसूस होगा कि आपने लाइट वेट जो है वो मेकअप किया हुआ है। सो ये सारा जो एक कंसेप्ट था, मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है अगर हम इसको लेकर चलें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, लेकिन बहुत सारी बीबी क्रीम्स जो है वो ऐसी स्किन के जो पॉर्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं और आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी बीबी क्रीम्स जो है बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू की थी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम लोग होंगे जिनके पास होगा ये जो यूज़ करते होंगे। अब सारे जो है लाइट वेट फाउंडेशंस पर आ गए हैं, नो मेकअप पर आ गए हैं और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ जो है अब पाई जाती है कि स्किन अच्छी होनी चाहिए और चीज़ें मैटर नहीं करती। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे बेबी ब्लॉक, बेबी ब्लॉक या क्रीम। बेबी ब्लॉक इनका दूसरा है, बेबी ब्लॉक ये है। अच्छा, इसमें 3 शेड अवेलेबल थे, मुहागनी, बिर्च और ओक। मुझे लगा कि मुहागनी जो है मेरा शेड है और मुझे इसको बाय करना चाहिए, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरा शेड जो है बिर्च था, मुझे वो बाय करना चाहिए था। लेकिन खैर मैंने ये बाय कर लिया क्योंकि मुझे लगा वो ज़्यादा डार्क में चला जाएगा और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी स्किन में जाकर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज जब स्किन में जाकर होती हैं तो ये मज़ीद डल होना शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज ऐसी होती है कि थोड़ी देर लगाई, उसके बाद आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फाउंडेशन ही गायब होना शुरू हो जाती है। इनके जितने भी फाउंडेशंस और जितने भी ब्लॉक्स मैंने यूज़ किए थे वो सब के साथ ऐसे था, तो मुझे लगा 1 शेड लाइटर पे जाना चाहिए। अगर मैं डार्कर में गई तो वो ऑक्सीडाइज होकर मज़ीद काला लगेगा। तो फिर ये जो मैंने शेड बाय किया, मुहागनी शेड जो है, मैंने वो बाय किया। मेरी स्किन टाइप जो है ना ज़्यादा गोरी है ना ज़्यादा सांवली है, मतलब कि एक सांवली रंगत में जितने लोग हैं अगर वो इस पर बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए मुहागनी शेड जो है वो एक अच्छा शेड है। जिनको लगता है कि ज़्यादा चिट्टा या फिर ज़्यादा आपके फेस पर कुछ पाउडरी या ऐसा कुछ फील आएगा कि आपने कुछ ओवर लगा लिया, तो वो बिर्च की तरफ जा सकते हैं। ये शेड्स जो है वो तीनों यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, अपना शेड जो है यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, ये मुझे इसकी कोई पैकेजिंग सिर्फ इस तरह से थी, इसके साथ कोई बॉक्स जो कार्ड बॉक्स जो था कुछ भी ऐसा नहीं था और ये सिंपली ऐसे ही मुझे रिसीव हुआ है। और ये एक बहुत कैजुअल नॉर्मल सी पैकेजिंग है। अगर इसकी हम ये वाली देखें तो बाकी जितनी भी पैकेजिंग्स हैं उनसे मुझे थोड़ी सी ये कम बेहतर लगी है, इसको मज़ीद पैकेजिंग को इम्प्रूव किया जा सकता था। यहाँ पे जो अगर देखा जाए जो इसका कैप एरिया है, यहाँ पे प्लास्टिक का एक रैप लगाया गया था जिससे पता लगे कि एक सील पैकेजिंग जो है वो शो हो रही थी। ऐसे कोई सील पैकेजिंग यहाँ पे या कहीं पे भी वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि अब इतने रुपए में और क्या ही देंगे ना अब आपको। अब इसका शेड जो है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको इसका शेड जो है वो दिखाती हूँ। ये कुछ इसका शेड है, मेरी स्किन से बहुत लाइटर है। आई नो मेरी स्किन से बहुत लाइटर है, यू कैन सी दिस, बहुत लाइटर है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि मेरे माइंड में था कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन में जाकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको लगता है कि आपका स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क की तरफ जा रहा है। अब मैंने स्किन पर अपने सीरम लगाया हुआ है। अब मैं यही बेबी ब्लॉक जो है इसको ब्रश की मदद से नहीं, सिंपली इसको मैं अप्लाई करती हूँ। इसको मैं ब्लेंडर की मदद से भी कर सकती हूँ, बट मुझे है कि मैं हाथ ही काफ़ी है। ये मुझे एलर्जी हुई है थोड़ी सी, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी स्किन से कितना ज़्यादा वाइट हो गया है, ये देख सकते हैं, ये नेक्स्ट से आपको शो हो रहा होगा। और अभी मैं इसको आपके साथ बात करते हुए इसको लगा रहने दूंगी, थोड़ा सा टाइम दूंगी। मुझे लगता है 3 से 4 मिनट के बाद ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेरा जो शक था वो बिल्कुल ठीक और दुरुस्त था। बहुत सारे लोग जो हल्की सी कंटूरिंग या ब्रॉन्जर यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ ज़्यादा लगा लिया है। तो अगर आप 1 शेड लाइटर लेते हैं इट गोज़ वेल। ये मेरा एक टिंट है, इसको हम हल्का सा यूज़ कर रहे हैं इस बेबी ब्लॉक के साथ।
सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना, ये यहाँ पे लगा कर ये जो ब्लेंडिंग है ना, इसके बारे में भी रिव्यू करूँगी मैं। दिस इज़ द बेस्ट एवर ब्लश। अच्छा, इसको देर थोड़ा सा करने का मतलब ये है, इसका रिव्यू थोड़ा सा देर से करने का मतलब ये है कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है थोड़ा सा, और आपको लग रहा है कि शायद ये मेरी स्किन टोन के साथ नहीं जा रहा। मुझे भी लग रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। इट गोज़ वेल विद माई स्किन। ये हल्का सा हमने इधर से हाईलाइट किया, क्योंकि और कुछ है नहीं हाईलाइट करने को लाइफ में, तो हम आइज़ को ही कर लेते हैं। थोड़ा सा नोज़ को किया, यहाँ पे ग्लो। तो ये है हमारा रेडी टू गो मेकअप। तो ये कुछ हमने जो मेकअप किया है वो हमने किया है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं ये शेड था और ये मेरी स्किन पर आया। ये मेरी नेक का कलर है थोड़ा सा, और अगर मैं इसको भी थोड़ा लगाती तो ये ज़रा ठीक हो जाता। ये मेरे हाथों का कलर और ये इस तरह से फेस का कलर है। बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि मेरी स्किन पे जाकर ये ग्रे कर रहा है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो मैंने एक अक्लमंदी की थी कि 1 शेड लाइटर मंगवा कर, और ये बिल्कुल ठीक किया है मेरी स्किन पर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चिट्टा रंग पसंद होता है, जो बहुत गोरे हैं उनके लिए ओक है, और जो इतने गोरे नहीं हैं, जिनका कलर जो है वीटिश सा आता है, वो जो है बिर्च और मोहागनी के दरमियान यूज़ कर सकते हैं। मेरे नज़दीक मोहागनी जो है वो ठीक है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है ज़्यादा वाइटिश में जाना, या आपको अच्छा लगता है कि अपनी स्किन टोन के साथ रहना, तो बिर्च जो है वो दी बेस्ट ऑप्शन है, उसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ना स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आई थिंक सो ये एक अच्छा शेड है, इसको आप आराम से बाय कर सकते हैं जिनकी मेरी तरह की स्किन है, जिनका मेरी तरह का कलर है, तो इट गोज़ वेल। तो ये एक बहुत अच्छा मेकअप हो गया है। अब मुझे लगता है कि जितनी भी बच्चियाँ स्कूल जाने वाली हैं, एक टिंट और ये एक बीबी ब्लॉक जो है ये अपने पास लाजमी रखें। इसके अलावा कभी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बच्चियाँ मैं देखती हूँ कंसील कर रही होती हैं, अभी डार्क सर्कल्स आना शुरू हुए नहीं हैं, अभी वो वाली टेंशनें आई नहीं है कि आपको डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाए, और वो कंसील कर रही होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ कर रही होती है कि हम हैरान हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसको कवर करने की कोशिश करें, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपनी अर्ली एज में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करें। चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का एसिड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरह का मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, आपकी स्किन बहुत हेल्दी है, इसको मज़ीद हेल्दी और देर पा रखने की कोशिश जितनी आप कर सकते हैं उसको करें। वो यही हल होता है कि अपनी स्किन को जितने भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं उनसे दूर रखा जाए। जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आपको लगता है ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, उनके साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट है। शेड्स का मैंने आपको बता दिया, 3 शेड्स हैं इसके, ओक, महागनी और बिर्च। ओक जो है बहुत गोरे लोगों के लिए है, बिर्च जो है थोड़ा सा जिनकी ब्राउन स्किन में आ जाते हैं, जिनको लगता है कि आपको अपनी सेम स्किन का जो है वो लेना है, तो वो बाय कर सकते हैं। मेरी शेड पे वही सूट होता था, लेकिन मुझे पता है कि इनकी स्किन पे जो भी लगा रहे हैं वो एक ऑक्सीडाइज होती है, तो उसकी वजह से मैंने ये महागनी ऑर्डर किया है। दी बेस्ट है। इसकी प्राइस के बारे में, इसकी प्राइस है 1450 रुपये, और मैं बता रही हूँ कि इनके प्रोडक्ट्स पे सेल लगी होती है, इनको बाय कर लिया जाए, 15 to 20% डिस्काउंट आराम से मिल जाता है। तो आपके डिलीवरी चार्जेस जो है ना उसमें ज़रा सा कट हो जाता है। डिलीवरी चार्जेस के साथ आपको 1600 रुपये तक ये पड़ जाएगा। तो ये था आज का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।